है और दोस्तों के साथ ईद और और ये ईद मुबारक। और ये साजिद साहब ने आज ईद का दमाक करा हुआ है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और आपकी ईद कैसी गुजर रही है? ईद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पढ़ी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। और अब मेरे दोस्त भाई आ रहे हैं, अब जरा लंगर का प्रोग्राम है। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और ईद का सेकंड रोज़ है। हम लोग आए हुए हैं दोस्तों के साथ, ईद भी मना रहे हैं। बट यहाँ पे ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी रहते हैं वो ईद के रोज़ भी जो है वो अपना दिल और दिमाग पाकिस्तान में बचा के रखते हैं। और पाकिस्तान में अगर बात कर रहे होते हैं तो इमरान खान की बात कर रहे होते हैं, PTI की बात कर रहे होते हैं। आज हम बात करते हैं कि ओवरसीज़ में रहने वाले लोग क्यों इमरान खान के ऊपर इतना एतमाद करते हैं और वो क्यों चाहते हैं इमरान खान जो है वो वापस आए। बनिस्बत आप पाकिस्तान के अंदर देखें कि ओवरसीज़ में 90 से 95% ओवरसीज़ की जो वोट है वो सारे इमरान खान की तरफ है। साहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिद साहब ये बताएं कि ओवरसीज़ में रहने वाले लोग इमरान खान को इतना पसंद क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपने सवाल किया कि हम परदेश में हैं और ईद का मौके के वाले से आपने बात की है जी। अभी हम लोग बात, अच्छा हाँ, पहले तो ईद मुबारक। मैं ईद मुबारक कहता हूँ। और मेरे दोस्त फैमिली इधर है या पाकिस्तान में है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इमरान खान के वाले से ये है कि ये देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी ख्वाह वो यूके में है ख्वाह वो किसी भी जगह पे है जी, वो आपको देखें तो 99% लोग जो है वो इमरान खान के साथ है। इसलिए कि वो बंदा, एक तो उस बंदे की स्ट्रगल बहुत है, दूसरा कि वो बंदा करप्ट नहीं है। जो सबसे मेन चीज़ है कि वो करप्ट नहीं है और एक दरवेश आदमी है। उसने कभी जो है ना पैसे को अहमियत नहीं दी है। जिस तरह अब तक देखें पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आए हैं सब ने हमारे मुल्क को लूटा है। स्वाई ये वाइट बंदा जिसने अपने दौरे हुकूमत में जो भी था थोड़ा सा ही था, 3 साल 3.5 साल था, लेकिन इसने कोशिश की है कि उसमें जो है ना वो अवाम को फ़ायदा हो और एक वो लीडर बन के उभरा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का लीडर। मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में देखें तो उसने उधर इस्लाम की बात की है। बाकी आप देखें कि कितना अरसा से पाकिस्तान में जो इस्लामिक यूनाइटेड की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कभी नहीं हुई थी, लेकिन इमरान खान ने सब मुल्कों को इकट्ठा करके पाकिस्तान में वो भी किया। भट्टो के बाद ये दूसरा बंदा। आप ये समझते हैं कि ओवरसीज के मसाइल के अलावा पाकिस्तानियों की कदर बढ़ेगी इमरान खान को, जो ये चाह रहा है कि वहाँ पे आके हम सिस्टम सही बनाए, चीज़ें बनाए, इससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा होगा, आप समझते हैं? ये तो ज़ाहिरी बात है। देखें कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है तो आपको पता है 99% लोग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे एतबार करते हैं, तो वो उसकी हेल्प करेंगे। जिस तरह के हमारे जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, बाप फैमिलीज़ हैं, वो जब भी इमरान खान की उन्होंने कहा गवर्नमेंट आएगी, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को जितनी भी माली इमदाद होगी जिस सूरत में भी इंशाअल्लाह ताला हम वो करने के लिए तैयार है। और आप देखें कि जब हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, सामने नज़र आ रही है कि वो वर्ल्ड लीडर है जो कि जिस पे सारी, मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया उस पर एतमाद करती है। वो जिस जगह जाता है उसके नाम से हम पहचाने जाते हैं। हम इवन बाहर निकलते हैं। मैं आपको ये छोटी सी एक बात बताता हूँ कि इधर 2 ईदें हुई हैं, तो मैं एक जगह पे गया, वो कहते हैं जी कि आप ईद क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे ईद किया। वो कहते हैं आप PTI के तो नहीं है। अच्छा, ये बात इन्होंने कहा, तो मैं आस पास के जो है ना वो
पागल हो गया कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं कि हमने यानी दूसरे दिन कि की है, अब तो जो बंदा आप पे ईद कर रहा है वो पीटीआई। मजहबी चीजों के अंदर भी पीटीआई का नाम आ रहा है। जी, अच्छा, जी। अगर आप तो मैं कहूँ कि सामने देखिए, क्योंकि ये हम लोग व्लॉग पाकिस्तान में भी चलेगा, दुनिया में हर जगह देखेंगे, और अगर खान साहब तक पर जाता है तो क्या मैसेज देंगे खान साहब को? हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और हमारी जो लास्ट होप है पाकिस्तान, क्योंकि हमने देखा 70 साल में तो जितनी गवर्नमेंट आई उन्होंने मुल्क को लूटा है, लेकिन इमरान खान वाहिद बंदा है जिस पे हमें यकीन है, एतमाद है, और इंशाल्लाह ताला हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे, चाहे वो मानी हो, बाखुदा मैं झूठ नहीं बोलता, अगर जानी भी उसके लिए हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी एक ये उनका खासा है, मैं ये कहूँगा कि हमेशा से वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं, और ना सिर्फ सब कम्युनिटी गेट टुगेदर होते हैं, फैमिलीज़ जाती हैं एक दूसरे के घर, और प्लस ये होता है कि जी हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो भी रहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो दिल है वो पाकिस्तान के साथ रखते हैं। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों की जब डिस्कशन चल रही थी तो आपने ईद के ऊपर भी बड़ा एक स्टैंड लिया हुआ है कि यहाँ पे ईद जो है वो 2 ईद होती हैं, और जो उस पे आप समझते हैं कि यहाँ पे भी कभी एक ईद हो सकती है? क्योंकि पता है एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं और डिफरेंट नेशंस यहाँ पे रहती हैं। जब वो सुनते हैं ना कि वो हमसे पूछते हैं आज आपकी ईद है या कल है, तो ये डिवीज़न एक शो होती है मुस्लिम्स में। तो मैं समझता हूँ कि डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम जितने भी हैं मुसलमान, उनको एक जगह बैठ के ये फैसला करने चाहिए, ईद एक दिन सेलिब्रेट करनी चाहिए ताकि ये यूनिटी शो करे। अच्छा, ये सिर्फ मसला पाकिस्तान में नहीं है, यूके में भी यही मसला है 2 ईदों का। अब लेट्स गो ऑन द मेन टॉपिक। खान साहब के ऊपर आप बात कर रहे थे, आप भी फिक्रमंद थे कि खान साहब की जिंदगी के ऊपर और उसके ऊपर। मेरा सवाल ये है कि ओवरसीज में रहने वाले लोग खान साहब को इतना क्यों चाहते हैं, क्यों पसंद करते हैं? 97% से ज़्यादा वोट ओवरसीज के होते हैं, क्यों? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं आपको कहता हूँ, जो भी यहाँ लोग आबाद है वो शऊर भी रखते हैं, और उन्हें वो पाकिस्तान को यहाँ बैठ के बहुत मतलब क्रिटिकली मॉनिटर भी कर रहे हैं और कीन फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो जब भी 75 ईयर्स में हमने देखा है जो भी हुक्मरान आए हैं, वो अनफॉर्चुनेटली फौज से हो या सिविलियन हो, पॉलिटिशियंस हो, उन्होंने पाकिस्तान के लिए वो कोशिशें, वो स्ट्रगल्स नहीं की, पाकिस्तान को ऊपर नहीं लेके आए। खान साहब के 4 साल का अगर आप और देखें, जो जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, और नॉर्मली जो इंपोर्ट में जो उनकी ग्रोथ थी, सब चीज़ें ऊपर गई। और फ्यूचर में अगर वो प्लानिंग कंटिन्यू रहती तो खान साहब का जो मेन फोकस था वो फ्यूचर था, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करनी थी। ये एक साजिश के तहत उनको रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और उनको वापस किया गया ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर। ओवरसीज में जब खान साहब थे, आप समझते हैं कि खान साहब की वजह से पाकिस्तान की एक इज्जत बढ़ी थी? आप समझते हैं ये एक वजह भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते हैं कि खान साहब वापस आए? जी बिल्कुल। आप देखें ना, जैसे माशाल्लाह से ईरान और सऊदी अरब जो करीब आए हैं, वो खान साहब की काविशों से आए। इनिशिएटिव जो इमरान खान ने लिया था, चाइना, टर्की, सऊदीया, ईरान और इस्लामिक जो हमारी इकोनॉमिक जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक, उसका भी मैं आपको बताऊं, उसमें भी खान साहब को बहुत अहमियत दी जाती थी, क्योंकि ऐसा एक लीडर आया था हमारे इस्लामिक कंट्रीज में जो स्टैंड ले सकता था। आप देखें यूनाइटेड नेशन में लेके, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम फोबिया के बारे में इतनी मुतदल्लल किस्म की डिस्कशन हुई भी, और इस्लामिक फोबिया के से रिलेटेड एक डे मनाया गया, वो सिर्फ इमरान खान की काविशों का नतीजा। अच्छा, इस टाइम के ऊपर ओवरसीज के जितने लोग हैं वो इमरान खान को, वैसे जो इन्होंने अकाउंट खोला था उसके ऊपर भी बड़े पैसे दिए। अभी पंजाब गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के, आप समझते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को इमरान खान एक इशारा करे तो वो इतने पैसे दे सकते हैं कि वोटिंग कराने के लिए, कि चलो ये लो पैसे और हम वोट करवाते हैं, हम खुद दे दें? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिविटी नजर आए इलेक्शन कमीशन और ये जो गवर्नमेंट है जो इम्पोर्टेड, अगर ये कोई पॉजिटिविटी दिखाए और हमारे जजेस इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, जुडिशियल हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट, तो ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के लिए तो जान तक दे सकते हैं। अच्छा, और इन दी एंड खान साहब को देख के आप सामने कोई मैसेज देना चाहे, ये खान साहब तक हो सकता है ये मैसेज पहुंचे, आपका क्या कहेंगे खान साहब को आप? इमरान खान साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको सलूट करते हैं और आपके शाना बशाना खड़े हैं। वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, कोई पीछे उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि वो करप्ट नहीं है,
ना उसने आज तक कोई एक पैनी का भी गवर्नमेंट से कुछ खाया है, तो जिसकी वजह से हम सब उसे प्यार करते हैं। और पाकिस्तान के लिए हर बंदा सोचता है कि हमारे पास यही आखिरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को बेहतर करने की। फाइनेंशियल लिहाज से अभी पंजाब गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं है, चीज़ें नहीं, आप समझते हैं ओवरसीज में जितने लोग बैठे हैं वो एक इशारा करे इमरान खान कितने डॉलर्स और कितने लाखों पाउंड जो है वो निशावर करने के लिए तैयार है क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हाँ साहब ये ओवरसीज़ के ज़ुम्मे लगाएं कि ये चीज़ फंडिंग करें, तो इमरान खान जैसे पीछे भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान में सैलाब आया है, सॉरी अर्थक्वेक आया है, तो उसकी वजह से सारा जो भी क्योंकि मैं अर्थक्वेक जी 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 अर्थक्वेक भी नहीं कर सकते हो तो इमरान खान साहब की विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू मिनट्स इतने मिलियन उन्होंने इकट्ठे किए पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि खान साहब के लिए ये हर चीज़ निछावर करने के तैयार है, खान साहब के लिए कोई मैसेज ईद का अगर आप देना चाहें, सिंगल कैमरे को पर ले लीजिए, कोई खान साहब आपको देख रहे हैं और क्या मैसेज देंगे आप? जी खान साहब के लिए यही मैसेज है कि वी ऑल लव यू, क्योंकि खान साहब को प्यार करने वाले पूरी दुनिया में है और स्पेशली ओवरसीज़ को तो बहुत ज़्यादा प्यार है इमरान खान साहब से, क्योंकि हमारा जो सर है वो यहाँ फखर से ऊंचा हो जाता है जब ऐसे लीडर हों पाकिस्तान के जो कि निडर हैं, जाके अक़वाम मुत्तहिदा में जैसे उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, और यही सबसे बड़ा मैसेज है।